चार धाम यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। वेबसाइट, मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा। व्हाट्सएप टोल फ्री नंबर से पंजीकरण। यात्रा शुरू होने से 25 दिन पहले शुरू हुई है सुविधा। तो ये बड़ी जानकारी। चार धाम यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। वेबसाइट, मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। व्हाट्सएप टोल फ्री नंबर से पंजीकरण और यात्रा शुरू होने से 25 दिन पहले ये सुविधा शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें कि 25 दिन पहले से सुविधा शुरू कर दी गई है और रजिस्ट्रेशन अब आप करा सकते हैं। अगर चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो चारधाम यात्रा में देश या दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से पंजीकरण कराने के लिए वेबसाइट शुरू हो गई है और इसके अलावा मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर पर भी पंजीकरण सुविधा के लिए उपलब्ध है। जल्द ही उत्तराखंड प्रदेश की ऐतिहासिक चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यानी कि आज सुबह 7 बजे से जो ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। सरकार की तरफ से एक वेबसाइट बनाई गई है जो सरकारी वेबसाइट होगी चारधाम की, और इसके साथ ही एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है जिसके माध्यम से भी आप जो पंजीकरण है वो करा सकते हैं। और वहीं देखिएगा कि जो चारधाम यात्रा की पूरी व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर लिया गया है और चारधाम यात्रा की पूरी तैयारी ऐसे में प्रशासन की तरफ से की गई है, सरकार की तरफ से की गई है। और इसके साथ ही देखिएगा कि क्योंकि हमने देखा कि पिछले वर्ष की यदि हम बात करें तो 56 लाख से भी अधिक जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर आए थे और इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पिछले रिकॉर्ड हैं वो टूटते हुए नजर आएंगे। और वहीं यदि इस तरह की भीड़ उत्तराखंड के अंदर होती है तो उसके लिए अभिनव कुमार डीजीपी ने पहले से ही एक अपील जारी की है कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड आना चाहते हैं वो पहले से ही अपना पंजीकरण करा के आए ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि जब इस तरह के जो श्रद्धालु हैं भीड़ होती है तो कहीं न कहीं जाम की स्थिति पूरे चारधाम यात्रा में बनती है और उसको बचने के लिए इस यात्रा सुगम हो सके उसके लिए लगातार डीजीपी अभिनव कुमार लगातार अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने अपील भी की है कि जो पंजीकरण है वो आज से शुरू कर दिए गए हैं। जो भी व्यक्ति उत्तराखंड आए वो पंजीकरण करा कर आए और ठगी से बचने के लिए, क्योंकि जब भी उत्तराखंड चारधाम यात्रा के पंजीकरण होते हैं तो कहीं न कहीं ठगी के मामले भी सामने आते हैं। उनसे बचने के लिए भी लगातार डीजीपी अभिनव कुमार की तरफ से अपील की गई है। न्यूज स्टेट धनराज गर्ग, देहरादून। तो ज्यादा जानकारी के साथ धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, क्योंकि 25 दिन पहले से ही जो रजिस्ट्रेशन की सुविधा है वो श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो गई है, ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु यहां पर आते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन इस बार एक चीज देखी जा रही है कि रजिस्ट्रेशन के लिए ना सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण बल्कि जगह जगह काउंटर्स प्रदेश में, चाहे वो प्रदेश में एकदम प्रवेश करने के बाद ही हो या फिर वहां जब आप दर्शन करने के लिए वहां पहुंचेंगे वहां पर हो, कई अच्छे इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। धनराज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 ठीक है धनराज, मैं अपना सवाल दोबारा पूछती हूँ। देखिए, क्योंकि ज्यादा वक्त अब नहीं रह गया है चार धाम की यात्रा के लिए, लेकिन 25 दिन पहले से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत जो सुविधा है वो कर दी गई है श्रद्धालुओं के लिए। जाहिर है कि इस बार सरकार ज्यादा प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है श्रद्धालुओं के लिए, उनकी सुविधा के लिए। जी बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा है और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा कहीं ना कहीं ऐतिहासिक मानी जाती है क्योंकि पिछले वर्ष आपने देखा कि किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो रिकॉर्ड तोड़ उत्तराखंड पहुंचे थे और 56 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए थे। और इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पिछले रिकॉर्ड है वो टूटते हुए नजर आएंगे। और देखिएगा कि जो सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से, जो तैयारियां हैं पहले से ही पूरी कर ली गई है क्योंकि इस बार अधिक संजीदा भी सरकार नजर आ रही है, प्रशासन नजर आ रहा है। क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 दिन पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। यानी कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड चारधाम यात्रा आएगा उसको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ही वो चारधाम की यात्रा कर सकते हैं। और इसके लिए लगातार अपील भी की जा रही है जनता से कि वो पहले रजिस्ट्रेशन करा लें, उसके बाद ही चारधाम यात्रा का रुख करें। क्योंकि लगातार चारधाम यात्रा में जो भीड़ है वो देखने को मिलती है और जिसके कारण कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना प्रशासन को तो उठाना ही पड़ता है लेकिन श्रद्धालुओं को भी उठाना पड़ता है। क्योंकि जगह जगह पर जो जाम है वो लगता है और यदि लोग सोचते हैं कि यहीं पर आकर रजिस्ट्रेशन कराएं उससे कहीं ना कहीं जाम की स्थिति और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि जो जहाँ पर जो चौकियां बनाई गई हैं उन पर जो रजिस्ट्रेशन होता है वहां पर कहीं ना कहीं सभी जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा आना चाहते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर आए।
जिस तरीके से सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, उस पर मिस कॉल मार करके भी वो